नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। सक्सेस अब एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज हम लोग बात करते हैं अपने चैलेंजिंग क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। जितनी भी आपने चैलेंजिंग क्वेश्चन के अभी तक की शायद पांच सीट पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आज जो ये क्लास है वो छठी क्लास है चैलेंजिंग क्वेश्चन की। आज हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पे हम लोगों ने एक खूबसूरत सा सवाल ले रखा है जो कि एग्जाम में काफी अक्सर आता है, ठीक है। तो कोचिंग में हमें बच्चों से पता चलता है कि वो इस क्वेश्चन ने ये सवाल आता है, लेकिन वो एग्जाम में जल्दबाजी में छोड़ आए, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं कि उसमें कॉन्सेप्ट क्या बनता है और उसके साथ में ही क्या हम लोग ट्रिक बना सकते हैं, क्या हम लोग विचार कर सकते हैं, ठीक है, जल्दी से जल्दी के लिए। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपके सामने यहां पर सवाल आ रहा होगा और उसे हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे। ओके, देखिए भाई, ये आपके सामने सवाल दिया है, ठीक है। क्या बोला गया, एक आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 120 वर्ग मीटर और परिमाप 46 मीटर है। कितना है? परिमाप 46 मीटर है। आपसे बोला गया है कि उसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें। देखिए सवाल थोड़ा अच्छा है, ठीक है। अच्छा तो नहीं है, हम इसे अच्छा कह भी सकते हैं और नहीं भी कह सकते हैं। क्यों? अगर आपको आ गया तो फिर ये सवाल अच्छा नहीं है, और अगर आपको नहीं आया तो फिर ये सवाल अच्छा है। क्यों? क्योंकि आपको कुछ अच्छा सीखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए जरा बात करते हैं। हम लोग टफ एंड चैलेंजिंग क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको जो सीरीज है वो बहुत लंबी जाने वाली है और हम लोगों को मेंसुरेशन में काफी अच्छे अच्छे सवाल मिलेंगे, ठीक है। अभी तो हमें ट्राइंगल के अंदर स्क्वायर वगैरह को पढ़ना है, हाँ, तो उसके बारे में बहुत सारी बातें करनी होंगी। लेकिन सबसे पहले हम आपको बता दें कि यहाँ पे दो चीजें हैं, एक तो है हमारा कॉन्सेप्ट और एक है हमारी ट्रिक, ठीक है। तो सबसे पहले हम जरा इसके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, इसको कॉन्सेप्चुअल सॉर्ट आउट करेंगे। उसके बाद फिर क्या करना होगा, हम लोग जो अपनी ट्रिक को अप्लाई कर सकते हैं वो चीज आपको बताते हैं, ठीक है। तो चलिए ध्यान समझिएगा, एक बात ध्यान रखिएगा, आप ट्रिक के चक्कर में मत पड़िएगा, ठीक है। यहाँ पे ट्रिक जरूर लगेगी तो हम आपको बताएंगे, लेकिन हाँ कभी कभी होता है कि एग्जाम के प्रेशर में आपका माइंड नहीं काम करता है, ठीक है। तो बर्डन कुछ ज्यादा ही हो जाता है, एग्जाम निकालना, माजी बाबूजी के सपनों को पूरा करना, ठीक है, किसी किसी की वाइफ के सपनों को पूरा करना। हाँ चलो इधर देख लो भाई। तो हमें करना क्या, सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट सीखे अच्छे से, उसके बाद फिर हम लोग ट्रिक देखेंगे। ध्यान समझिएगा, आपसे बोला गया एक आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 120 वर्ग मीटर है। तो कोई ये एक आयताकार क्षेत्र है, कोई ये एक आयताकार क्षेत्र है। आप जानते हैं जैसे कि कोई अगर आयत होता है तो उसकी लंबाई L हम बोल सकते हैं और चौड़ाई B बोल सकते हैं, और इसका जो विकर्ण है, इसका जो विकर्ण है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। किसी आयत के विकर्ण की लंबाई क्या होती है, L का वर्ग प्लस B का वर्ग, और उसी का हमें स्क्वायर रूट निकाल लगाना होता है। कैसे? पाइथागोरस थ्योरम से। देखो भाई, तो आपसे बोला गया है कि जो क्षेत्रफल है वो 120 वर्ग मीटर है। तो इसका जो पूरा पार्ट है, मतलब L और B का जो गुणनफल है, L इंटू B, वो आपसे बोला गया 120 वर्ग मीटर, और बोला गया जो परिमाप है वो 46 मीटर है। तो परिमाप क्या होता है आयत का, 2 टाइम्स ऑफ L प्लस B इक्वल्स टू किसके, 46 के। कितने के? 46 के। अच्छा, अगर हम 2 से भाग करा देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 23। कहने का मतलब जो L प्लस B का मान दिया है वो कितना दिया हुआ है, 23 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 23 दिया हुआ है। चलो भाई सुनो, ध्यान से समझिएगा, हमें अच्छे से भाई बात करनी है। हाँ, अब यहां पर है क्या, आप जानते होंगे कि जैसे कि अगर हम एक फॉर्मूला जानते हैं, कौन सा, a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर। अब हम यहां पे a की जगह पे L को ले रहे हैं और b जगह पे हम b को ही ले रहे हैं। तो अगर हम L प्लस b के होल ऑफ स्क्वायर को ओपन करना चाहें तो क्या मिलता है, L स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू L इंटू b, यही तो मिलेगा, ठीक है। तो देखो भाई जरा यहाँ पे L प्लस b का मान दिया हुआ है कितना, 23। तो हम यहाँ पे 23 का स्क्वायर रख लेते हैं, इक्वल्स टू L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो आपको यही समझो निकाल के दिखाना है, कितना, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये आपको यहां से निकालना है, क्योंकि हमने आपसे पूछा है उसके विकर्ण की लंबाई। तो उसके जो विकर्ण की लंबाई होती है वो होती है रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अगर हमने L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर निकाल लिया तो उसी का हम डायरेक्टली स्क्वायर रूट निकाल देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है।
प्लस 2 टाइम्स ऑफ एल बी, तो 2 इंटू एल बी, एल बी की वैल्यू कितनी है भाई 120 है। आप अगर 23 का वर्ग करते हैं तो आपको कितना मिलता है 529 मिलता है। 23 का स्क्वायर कितना होता है 529। अगर आपको स्क्वायर और क्यूब वगैरह नहीं याद है तो ध्यान रखिएगा 1 से 15 या 20 तक की क्यूब याद कर लो और 1 से लेकर के 3 तक के आपको स्क्वायर याद होने चाहिए। हाँ, मैथ को थोड़ा सा भाई फास्ट करो। हाँ, तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 का गुणा 120 में निपटा दोगे कितना हो जाएगा भाई 240। इस 240 को इधर बुला लो, तो जैसे ही आप यहाँ पे 240 को लाओगे तो वो माइनस में हो जाएगा, घटेगा, तो 9 में से 0 जाएगा, 9 बचेगा, 12 में से 4 जाएगा, 8 बचेगा, और यहाँ पे बचेगा 4, 4 में से 2 जाएगा, कितना 2 बचेगा, 289 बराबर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या चीज, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर किसके आ गया 289 के। बात ये है कि हमें भाई स्क्वायर रूट निकालना है, हमें क्या करना है स्क्वायर रूट निकालना है। तो हम एक काम कर लेते हैं कि दोनों पक्षों में वर्गमूल ले लेते हैं। हम क्या करते हैं दोनों पक्षों में वर्गमूल ले लेते हैं। तो 289 का जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है 17, और यहाँ पे ये चीज तो ऐसे ही लिखी रहने दी जाएगी। तो रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जो वैल्यू आ गई है वो कितनी आ गई है 17 आ गई है। तो यहां पे देखो जो पहला ऑप्शन दिया गया था वही कितना है भाई 17 मीटर का दिया है। कितने का दिया है 17 मीटर का दिया है। चलो भाई, अब बात ये है, उम्मीद है कि आपको ये चीज तो समझ में आ गई होगी, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें थोड़ा सा फास्ट के लिए, क्योंकि इतना सब कुछ एग्जाम में कौन क्या करेगा। हाँ, अगर बिना पेन चलाए हम लोग अपना माइंड लगा ले तो फिर इससे बढ़ के अच्छा क्या हो सकता है। तो चलिए जरा हम लोग बात करते हैं और ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। उम्मीद है आपने ये सारी चीजें नोट डाउन कर ली होंगी, तो हम इसे हटा देते हैं। हाँ, चलिए भाई ध्यान से समझिएगा। अब हम लोग सोच क्या रहे हैं, विचार क्या कर रहे हैं, ध्यान समझना। हाँ, और ये चीज ध्यान रखिएगा कि आपको यहाँ पे जो भी चीजें लिख करके समझाई जा रही है वो आपको अपने माइंड में सोचना है, ठीक है। आप शायद पहले दूसरी बार पढ़ रहे हैं तो फिर इसके लिए हम आपको डिटेल से समझा रहे हैं। आपसे बोला गया आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 120 वर्ग मीटर है। अच्छा, आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल मतलब ये L इंटू बी, L इंटू बी बराबर किसके दिया है 120 के। हाँ, और फिर बोला गया कि जो परिमाप है वो 46 है। अच्छा, आयत का जो परिमाप होता है वो क्या होता है, वो होता है सम ऑफ आउटर लाइंस, मतलब ये बाहरी भुजाओं का जो योग होता है वही तो 46 होता है। तो आप L प्लस बी प्लस L प्लस बी अगर जोड़ोगे, मतलब 2L प्लस बी अगर बराबर करोगे तो वो 46 के बराबर होगा। लेकिन अगर हम ये पूरी वैल्यू को ना जोड़े, पूरे आउटर लाइंस को ना जोड़े, हम सिर्फ और सिर्फ इतने पार्ट को ऐड करें, तो इतना जो पार्ट होगा वो क्या होगा भाई, वो होगा 23 मीटर का। कितने मीटर का होगा भाई 23 मीटर का होगा। अब जरा ध्यान से समझने की कोशिश करो, है क्या, ये एक त्रिभुज बना हुआ है। ये क्या है, ये एक त्रिभुज बना हुआ है, और ये जो त्रिभुज है ये एक समकोण त्रिभुज है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो आप जानते हो कि जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है, जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है उसमें आधार का वर्ग L का वर्ग और लंब का वर्ग B का वर्ग का योगफल, आधार और लंब का के वर्गों का योगफल होता है वो कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। ऐसा होता है। तो हमें क्या करना है भाई, यहाँ पे L का स्क्वायर करना है, यहाँ पे B का स्क्वायर करना, और हमें कर्ण के वर्ग के बराबर देखना है। तो आप जरा कुछ ट्रिपलेट्स पर विचार करिए, आप कुछ ट्रिपलेट्स पर विचार करिए कि अगर हम आधार और लंब के प्लेस की जो दो वैल्यू लें उनका गुणनफल हमें कितना मिलना चाहिए 120, क्योंकि L इंटू बी क्या होता है 120 दिया गया है ना। अगर आप आधार और ऊंचाई, आधार और लंब का अगर हम गुणा कराएं तो हमें 120 के बराबर मिलना चाहिए, और अगर हम इन दोनों को जोड़ें, आधार और लंब को जोड़ें तो हमें 23 के बराबर मिलना चाहिए। अच्छा, आप एक बात देख सकते हो, आपसे बोला गया उसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी। तो जो ट्रिपलेट बनाते हैं, जो ट्रिपलेट बनाते हैं उसमें 17 बहुत फेमस है और 13 बहुत फेमस है। 13 के लिए कौन सा बनाता है, अगर हम ये बोल दें कि विकर्ण की लंबाई 13 है तो फिर आप ये बोलेंगे कि भैया ये 5 होगा और ये 12 होगा। क्यों, क्योंकि 12 का वर्ग जो होता है वो 144 होता है, और जो 5 का वर्ग होता है वो 25 होता है, और 144 25 को हम अगर जोड़ देंगे तो 169 बनता है, जो कि 13 के वर्ग के बराबर होता है।
क्यों? तो भाई ये देखो 12 और 5 जो होते हैं वो 17 होते हैं, तो मतलब लंबाई के प्लेस पे आप 5 रख दो, चौड़ाई के प्लेस पे आप 12 रख दो, तो 12 और 5 कितना हो गया? 17 ही हुआ। लेकिन आपको चाहिए कितना? आपको 23 चाहिए। तो एक बात तो तय है कि भाई 13 हमारा आंसर नहीं हो सकता है, 13 हमारा आंसर नहीं हो सकता है, ठीक है। अब बात क्या है, अगर 13 नहीं हो सकता है तो फिर हम अपना दिमाग चला सकते हैं 17 की तरफ। तो हमने आपको दूसरा एक ट्रिपलेट भी बताया हुआ था, ठीक है। और उम्मीद है आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल से जो ट्रिपलेट के फॉर्मेशन दी गई थी वो डाउनलोड कर ली होंगी, ठीक है। तो वहां पर बहुत सारे जितने भी ट्रिपलेट्स एग्जाम के बेसिस पे बनते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, वो आपको बताए गए थे, ठीक है। चलो देखो, तो जैसे कि अगर कोई भी एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है, कोई भी एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है, तो अगर उसका कर्ण 17 है तो फिर जो उसके आधार और लंब होंगे वो जाहिर सी बात है 15 और 8 हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? 15 और 8 हो सकते हैं। अगर हम 15 का वर्ग करें, मतलब आधार का वर्ग करें और लंब के वर्ग को ऐड कर दें, तो 15 का वर्ग 225 बनता है, 8 का वर्ग 64 बनता है। और बाई चांस अगर हम इसको जोड़ देते हैं तो 5 और 4 टोटल 9, 6 और 2 टोटल 8, और यहां पे कितना है? 289। तो ये जो 289 होता है वो 17 के वर्ग के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि 17 का वर्ग भी कितना होता है? 289 के बराबर होता है। अब हमें बस ये चीज चेक करनी थी कि भाई ये जो 15 एल के प्लेस पे हमने 15 ले रखा है और बी के प्लेस पे जो हमने 8 ले रखा है, क्या इन दोनों का योगफल 23 के बराबर है? तो जोड़ के जल्दी से बताओ जरा। 15 प्लस 8 बराबर किसके? वेरी गुड, किसके बराबर? 23 के बराबर। और अगर हम 15 और 8 का गुणा करा दें तो 120 मिल जाता है। हाँ, मिल जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमने लंबाई और चौड़ाई ली है 15 और 8, या फिर आप ये बोलो कि जो हमने ट्रिपलेट लिए हैं कौन कौन से? 15, 8 और 17। कितने? 15, 8 और 17। तो ये हमारे क्वेश्चन को फॉलो करते हैं। क्यों? क्योंकि 15 और 8 का गुणनफल 120 मिल जाता है और 15 और 8 का जो योगफल है वो कितना मिल जाता है? 23 मिल जाता है। उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं, इसलिए आपको ये चीज आनी चाहिए। वरना फिर ध्यान रखिएगा, जब आप घर पे पहुंचेंगे तो आपको ये चीज समझ में आती है कि भाई ये क्वेश्चन तो हम कर सकते थे, ये क्वेश्चन हमें आता था, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस की भी आप प्रैक्टिस करिए, ओके ना। जो भी सक्सेस अब एकेडमी के संस्थान से जुड़े हुए हैं उनको बुकलेट दी गई, तो वो बुकलेट को सॉर्ट आउट करें। उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस रखे हुए, तकरीबन 7 या 8 क्वेश्चन रखे हुए, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं पे खत्म कर दें। थैंक्स अ लॉट।